दो चीजें ऐसे हैं जिससे भगवान प्रेशर में आ सकते हैं। आज आपको एक पोल बता दे रहा हूं भीतर की। जीव के भीतर छिपा हुआ सत्य और जीव के हृदय में उत्पन्न हुई भक्ति, इस दो चीज का मुलाहिजा भगवान इतना भयंकर करें कि फिर तो सब करने को तैयार हो जाए इसके लिए। वीर तीर मारे हूं लखनऊ पे। आपकी इच्छा लखनलाल जी, मैं सच कह रहा हूं, आपको अच्छी नहीं लग रही हो तो हे भले ही मुझे तीर मार दो, तीर खाने को हम तैयार है। कम से कम ये तो भरोसा रहेगा कि लखन के तीर से मरे हैं महाराज। और दुनिया कहेगी केवट क्यों मर गया? बोले इसलिए मर गया क्योंकि प्रभु के चरण धोना चाहता था। आहा, अब आप में हो तो लखनलाल जी भी सक पका गए, भैया तो बड़ो टेढ़ो भगत है महाराज, ऐसा तो बच के रहो। तुम्हारी इच्छा हो तो तीर मार लो, पर मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूं। सब करने को कुछ अड़े बिना मिले नहीं भगवान। जो भक्त अड़ा उसी को मिले। धन्ना अड़ गया महाराज, नामदेव जी अड़ गए। आपको उस दिन हमने सुनाया कर्मा अड़ गई महाराज। जो इच्छा हुआ मार लो, जो भी हो जाए। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हों। जब तक मेरी काम पूरा नहीं करोगे मैं आपको पार उतारने वाला नहीं हूं। बताओ, आज भगत के बस में है भगवान। ये गीत सार्थक हो रहा है। जिसकी कृपा छत्र छाया से जीव भवसागर पार उतरता है, आज उसको भगवान को पार उतारने का अवसर मिला है और वो अड़ गया महाराज। हाँ, लखनलाल जी कुछ कर लो। आप ही तो निर्णय करते हो ना अधिकार अनाधिकारी का। शेष बनकर विराजमान हो नारायण लेटे, केवट हूं मैं पानी का वासी। जानता हूं आते जाते मुझे दर्शन होता है, पर आप भी बड़ी चतुराई दिखाते हो प्रभु। चलते फिरते कोई भगत भगवान के दर्शन करने को हो तो तुरंत अपने फणों को घुमा घुमा के उनका मुंह ढक लेते हो। ऐसी सांस बाहर निकालते हो कि आपके फण नीचे आ जाते हैं, घुंडी, और भगवान एकदम नीचे हो जाते हैं, उचक के देखे भी ना दिखें। और मन करे चरण का तो इधर पूंछ तुरंत ऐसी उठा लेते हो। आज मेरे मुलायजे में फंसे हो महाराज। आज तो चरण धोवन। और सही बात है, बात तो ये है, आज केवट रासलीला में भगवान ने कही है दो लोग, अकृतज्ञ गुरुद्रोह। एक मेरे मन में भाव आ रहा था आते समय रवि जी कि केवट ये कह रहा है जिस गंगा ने मेरा घर चलाया आज उसे कैसे भूल जाऊं महाराज। मैं चरण धोऊं ये बिलक बात है, पर जिस मात ने मुझे और मेरे कुल कुटुंब को इतने दिन से भरण पोषण दिया है, आज रघुवीर पधारे हैं, उस माई को उनसे मिलाने के अवसर से मैं कैसे वंचित रहूं। भगवान को कृतज्ञता ज्ञापन करने वाला व्यक्ति बड़ा पसंद है। स्वयं भगवान ने कही ऑब्लिगेशन न भूल जाना कभी। महाराज जी बार बार कहते हैं बी ऑब्लाइज्ड, और ऑब्लिगेशन ही भक्ति का बीज भी रूपांतरित करता है। धीरे धीरे जब हम ऑब्लाइज होना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, हम भगवान आपके कृतज्ञ हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया। हम एक दूसरे के कृतज्ञ। मैं तो आपको सच बता रहा हूं, कथा तो एक अलग बात है, हम महाकाल सेवा संघ के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया। हम आप सब श्रोताओं के कृतज्ञ हैं कि आप इतनी विनम्रता से बैठे हैं, तभी तो अयोग्य होता हुआ भी ये बालक मानस जैसे महासमुद्र में स्नान कर रहा है और मैं गोते मार रहा हूं। अब गोते मारते समय कभी कभी तेज गोता से गोते मारने वाले का छींटा लग जाता बाहर। मैं तो पहले दिन ही बोला, मेरी दृष्टि तो स्वाध्याय की है महाराज।
स्व अध्याय, क्योंकि स्वांत सुख का ग्रंथ है। स्वांत सुख, मानस कहीं नहीं जा सकती अगर दूसरे का सुख का विचार होने लगा तो। कहने वाले को अपने ही सुख सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भूमिका इसलिए लिखी गई है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ऐसे केवट के ऊपर प्रभु ने उसकी विनम्रता से लुट गए, भगवान लुट गए। एक बात अंदर की आपको बताऊं, भगवान से ब्रह्मांड की कोई वस्तु मांग लो, राजा की तरह व्यवहार करेंगे, पर जब भगवान से भगवान को मांग लो तो बड़े मुरझाए, एकदम मुलाहिजे में आ जाते हैं। अरे मैंने तेरे लिए कितनी दुनिया बनाई ना ना प्रभु, हमारी गति तो आपके बिना कहीं किसी वस्तु में संभव ही नहीं है। अर्जुन ने मांगा, भगवान कैसे मुलाए जाए। अरे देख ले अर्जुन, फिर सोच ले, 1,00,000 अक्षुणी सेना है मेरे पास, ले लेना तू। अर्जुन बोला, ना प्रभु, निहत्ते होते हुए भी मेरी गति अगर किसी में है तो वो सदा और सदा प्रभु आप ही में है, मुझे तो आप ही चाहिए। एक बात सदा ध्यान रखिएगा, भगवान बार बार आपके भजन में ये अवसर और लालच देते रहेंगे, बस फंसना नहीं। आप 500 रुपए किलो का आम खरीद के लाओ तो भी तो छिलका और गुठली उतार के फेंक ही देते हो ना। ऐसे ही जब भजन के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे वैभव, यश, सुख, बहुत सी चीजें साथ में आती हैं, उन्हें छिलका गुठली ही समझना। आ जाएंगी पर हटाते रहना। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे छिलका और गुठली हट जाए तो आम का फल मिल जाता है, ऐसे ही व्यवहार, लोकाचार और पुण्य से प्राप्त हुए साधनों के छिलका और गुठली हट जाए तो ब्रह्मानंद का फल प्राप्त हो सकता है। केवट प्रभु के इस परम सुख का आनंद लेता रहा। पर अम्मा मां भगवती जानकी जी ने श्री गंगा जी की जाते समय प्रार्थना करी। भारतीय परंपरा बंधुओं, हर वस्तु में भगवान का दर्शन करती है। गंगा को प्रणाम किया। हमारे यहां कुछ भी करो, एंजॉय करने से पहले भी प्रणाम करना जरूरी है, ये बात ना भूल जाना। हालांकि मैं बहुत ज्यादा इतना उससे सहमत नहीं हूं, पर एक बात फिर भी मुझे भाई, दुनिया में सब जगह घूमने के बाद कई कई जगह बड़ी विशाल विशाल नदियां हैं और नदियों में लोग नावों पर जाते हैं, खेलते हैं, एडवेंचर करते हैं। पर भारत ऐसी भूमि है, चाहे एंजॉयमेंट के उद्देश्य से भी गंगा में जाएंगे फिर भी एक बार बोलेंगे, बोले गंगा मैया की, बोलेंगे आनंद आ जाएगा। प्रणाम और प्रार्थना, ये दो चीज भारत की संपत्ति हैं, दुनिया में नहीं मिलेंगी महाराज। प्रणाम जैसा भारत में है ऐसा ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, और प्रार्थना जैसी भारत में है ऐसी ब्रह्मांड में कहीं नहीं है।